बहुत समय पहले की बात है। रवि और शीला की नई नई शादी हुई थी। रवि हमेशा शीला पर शक ही करता रहता था। रवि, मेरे मायके में मेरी दोस्त की शादी होने वाली है, मुझे वहाँ जाना है। अगर तुम कहो तो मैं चली जाती हूँ। अरे क्या तुम्हारे मायके में शादी है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे नहीं नहीं रवि, आपको कोई काम होगा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं ले जाना चाहती? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू भी नहीं जाएगी, समझ गई? अरे रवि, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बोली थी कि अगर तुम गए तो दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए। वरना मुझे क्या दिक्कत होगी? चलो तुम भी मेरे साथ, मुझे तो खुशी ही होगी। फिर क्या था, रवि और शीला दोनों शीला के मायके के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ नाच गाना हो रहा था। सब लोग शीला को भी नाचने के लिए बुला लेते हैं और यह सब देखकर रवि को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अरे ये क्या, इतने सारे लोग देख रहे हैं और यह शीला यहाँ पे नाचने लगती है। इतनी खूबसूरत मेरी बीवी है, इसे मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। सारे लोग इसे ही देखे जा रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। यह ऐसे कैसे नाच सकती है? रवि शीला को घसीटकर कोने में ले आता है और उसे डांट लगाने लगता है। अरे शीला, क्या तेरे पास दिमाग नहीं है? तू इतनी खूबसूरत है और इतने सारे लोग तुझे देख रहे हैं डांस करते हुए। बस मेरा हक है तुझे देखने का और किसी का नहीं। अभी के अभी घर चल। क्या रवि, इतना भी शासन ठीक नहीं? तुम हर समय मुझ पर शासन नहीं चलाते रहते हो, मुझे तो अपनी जिंदगी जीने ही नहीं देते। जबरदस्ती रवि शीला को लेकर घर पहुंच जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे रवि, तुम तो दुकान पे जा रहे हो और हमारे घर का एसी खराब हो गया है। इतनी गर्मी में मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, तुम कोई मैकेनिक को तो बुला दो। दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी अभी मालिक का फोन आया था, मैं आकर ठीक करवा दूंगा, समझ गई? तब तक घर में ही रही। रवि दुकान पर चला जाता है। इधर शीला की हालत गर्मी से खराब हो रही थी। अरे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अब मैं क्या ही करूं? मेरे जान पहचान में एक तो है मैकेनिक, उसी को फोन करके बुला लेती हूं और जब रवि आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी सब कुछ। फिर क्या था, एसी ठीक करने के लिए शीला एक मैकेनिक को बुला लेती है। लेकिन तभी खाना खाने के लिए दोपहर में रवि पहुंच जाता है घर पे और वह मैकेनिक को देखकर आग बबूला हो जाता है। अरे शीला, ये कौन है? ये हमारे घर में तूने किसे बुला रखा है? अरे रवि, ये मेरा कोई नहीं है, ये एसी ठीक करने वाला मैकेनिक है। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने इसे बुला लिया। चलो निकलो, भागो यहाँ से, कोई एसी वेसी यहाँ ठीक नहीं होगी। चलो जाओ मेरे घर से। अरे रवि, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने ही उसे बुलाया था। मुझे तुझ पर कोई विश्वास नहीं है शीला। कहीं तूने इसके साथ भागने का तो प्लान नहीं बना रखा था, इसलिए तूने इसे अपने घर में बुला लिया हो, मुझे क्या पता। हाँ रवि, अब आपकी सोच ही गंदी हो गई है। मुझे तो आपसे नफरत होने लगी है, आप बहुत गंदे इंसान हैं। हाँ शीला, अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। जब दूसरे से प्यार हो जाता है तो पति से नफरत हो ही जाता है। अब मैं समझ गया, तू जरूर इसके साथ भागने वाली थी। गुस्से में रवि शीला पे आक्रमण कर देता है और वहीं पर शीला की मौत हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे हाथों? मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को मार डाला। अच्छा कोई बात नहीं, इससे भी खूबसूरत बीवी आ जाएगी। वैसे भी यह बहुत आजकल मुझसे मुंह लगा रही थी, जो मैं कह रहा था वह नहीं कर रही थी। इतनी खूबसूरत थी तो क्या हो गया, चलो अब मैं आराम से जीऊंगा। मरने के बाद शीला 3 सर वाली चुड़ैल बन जाती है। मेरे इस पागल पति ने जीवन भर मुझ पर शासन नहीं किया, मुझे कभी भी स्वतंत्र से जीने नहीं दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हर सन मुझ पर शासन, ये मत करो वो मत करो, मुझे तो कभी जीने ही नहीं दिया। अब मैं इसे मार डालूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर रवि ऐशो आराम से अपनी जिंदगी चैन से गुजार रहा था। अपनी उस पागल बीवी के मर जाने के बाद तो मेरा जीवन और हसीन हो गया है। मैं आराम से सोता हूँ, खाता हूँ और रहता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तभी वहाँ पर शीला चुड़ैल आ जाती है और रवि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। पतिदेव, मैं तुम्हारी पत्नी शीला हूँ। तूने मुझे जीवन भर शासन में रखा और फिर एक दिन मुझे मार भी डाला और अब तू चैन का जीवन जी रहा है। मैं तुझे मार डालूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो शीला। मैं तुम्हारे बगैर अकेला हो गया हूँ, मुझे माफ कर दो। तेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी तू तो मेरा पति है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकती। तू मेरी नजरों से दूर चले जा और कभी इस घर में लौट के नहीं आना। मैं तुझे कभी नहीं देखना चाहती। बहुत दूर चले जा तू यहाँ से।
ठीक है शीला, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाता हूँ और आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मुझे माफ कर दो शीला, मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि मुझे तुझ पर गुस्सा है, जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जा। थोड़ी देर में रवि वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब शीला चुड़ैल उस घर में रहने लगती है। जीते जी तो मेरे पति ने कभी उस घर में मुझे चैन से नहीं जीने दिया। अब कम से कम मरने के बाद भी मैं उस घर में आराम से रह सकती हूँ। अब बहुत मजा आएगा। मैं अब कभी उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। फिर क्या था, रवि वहाँ से बहुत दूर चला जाता है और शीला चुड़ैल खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगले